Good morning, students. So this is today our last topic of chapter 3rd, metal and non-metal, class 10th. So corrosion, which we have studied in chapter 1st. What is corrosion? Corrosion is slow eating up of a metal surface when it is exposed to the environment for the long time is called corrosion. Means जो कोरिजन है कि जब भी आप किसी मेटल को इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक रखते हो तो वो धीरे धीरे उसका जो शाइनी सरफेस है वो डल हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसको हम कोरिजन कहते हैं। क्लियर। तो अब कोरिजन को थोड़ा और डिटेल में हमने पढ़ना है कि व्हाट इज कोरिजन एंड हाउ विल प्रिवेंट द वेरियस मेटल फ्रॉम द कोरिजन। अब कुछ मेन एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि जो सिल्वर है बेटा उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, दैट इज ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनती है, दैट इज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बनती है, दैट इज ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो ये सारे किसके एग्जांपल है? दीज आर द कोरिजन। अब कोरिजन से बचना कैसे है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिवेंटेशन फ्रॉम द कोरिजन। तो जो फर्स्ट प्रिवेंटेशन है दैट इज बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। तो इस तरह से हम किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को कोरिजन से बचा सकते हैं। बट द मेन पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट इज बाय मेकिंग एलॉय। सो टुडे इन दैट पार्ट वी विल डिस्कस द एलॉय कि एलॉय कैसे कोरिजन से बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द एलॉय? एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। की जो एलॉय है वो होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल के या नॉन मेटल के। अब अलॉय बनता कैसे है? हम दोनों ही मेटल को मोल्टन स्टेट में या नॉन मेटल को मोल्टन स्टेट में ले आके उनकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में उनको हम मिक्स कर देते हैं तो वो अलॉय बन जाता है। और जो अलॉय बनने के बाद जो नई आपका सब्सटेंस निकल के आता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल स्टील की जो आयरन है उसका एक अलॉय है स्टील। अब जो आयरन उसकी रस्टिंग इजीली हो जाती है, लेकिन जो स्टील है बेटा इट डज नॉट रस्ट इजीली। You have seen the steel glasses in your houses, they doesn't rust when they are kept in the open environment for the many days. So by making alloy we will change the properties of the metal. So today we will discuss about the alloy ki what are the various alloy in your syllabus and how they are prepared, which metal are used for making the alloy. So the first method by applying paint, by applying grease, anodizing is a method। मीन्स एल्यूमिनियम की लेयर उसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे और एल्यूमिनियम की खुद रस्टिंग होगी, एल्यूमिनियम खुद रस्टिंग, लेकिन वो फर्दर उसकी रस्टिंग को रोक देता है। गैल्वेनाइजेशन इज आल्सो अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम द कोरिजन। सो बट द मेन पॉइंट इज वी हैव टू डिस्कस द एलॉय। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस एलॉयज इन योर सिलेबस। तो ये आपके कुछ एलॉय हैं सिलेबस में, इनको हमने डिस्कस करना है। द वेरियस एलॉय। So first of alloy are the homogeneous mixture of two or more metal or non metal। alloy बनाने से मेटल की प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे आयरन इजीली रस्ट हो जाता है, लेकिन जब उसका स्टील बन जाता है उसकी रस्टिंग नहीं होती। सो आपके कुछ और एलॉय हैं जो आपके सिलेबस में। सबसे पहला आपका एलॉय है दैट इज ब्रास। सो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर और जिंक को मिक्स करके एक नया एलिमेंट बनता है जिसको हम ब्रास कहते हैं। दिस इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। After brass there is a bronze. Bronze metal you have listened bronze metal. So the bronze is a alloy of copper and tin. So Sn is the symbol of tin. Clear? So next is solder. What is solder? Solder is used to connect the electrical devices. क्या आपने देखा होगा कि जो आपके सर्किट होते हैं, जो आपके टीवी के अंदर सर्किट हैं या जो आपके रेफ्रिजरेटर के सर्किट हैं, उनके अंदर स्मॉल पार्ट्स हैं, उनकी जो स्मॉल वायरिंग को जोड़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम शोल्डर कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए शोल्डर का यूज किया जाता है। शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। क्लियर? दैट देयर इज स्टेनलेस स्टील वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। दिस इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। कि मीन्स आयरन, निकल और क्रोमियम को हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और आपका क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। क्लियर? एंड द वन लास्ट इज अमलगम। अमलगम एक आपका डिफरेंट टाइप का एलॉय है। एलॉय के अंदर जो अमलगम है उसके अंदर एक आपकी जो मेटल होगी वो मर्करी होगी। मीन्स व्हाट आर अमलगम? अमलगम इज एन एलॉय मेड बाय वन ऑफ द मेटल विच इज मर्करी। कि अमलगम में आपके वेरियस एलॉय बन सकते हैं, लेकिन उनमें से एक मेटल आपकी डेफिनेटली क्या होगी? मर्करी होगी। क्लियर? उसके बाद हमने एक और समझना है
कि जो आयरन होता है बेटा दैट इज क्वाइट सॉफ्ट, उसको बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम प्रॉपर शेप में नहीं डाल सकते, तो उसको शेप देने के लिए उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन को मिक्स किया जाता है टू मेक इट हार्ड। और आल्सो कि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस फ्रॉम द कोरिजन मैनी अदर मेथड आर आल्सो देयर। सो वन आई हैव डिस्कस एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मीन्स हम उसके ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देंगे, एल्यूमिनियम की लेयरिंग होगी। एल्यूमिनियम की लेयरिंग से क्या होगा कि जो पहले कोरिजन होगा एल्यूमिनियम का होगा और एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उस टाइम वो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, मीन्स उस आर्टिकल को वो बचाए किससे, रस्टिंग से या कोरिजन से। उसके बाद एक आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम किसी भी जिंक की लेयर, किसी भी अदर मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को हम चढ़ा देंगे और जिंक जो क्या करेगी उस मेटल को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द कोरिजन। सो देयर आर वेरियस मेथड। सो मेन फोकस इज ऑन एलओए। एलओए क्या है वो आपको पता होना चाहिए और ये कुछ आपके एलओए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक एल्यूमिनियम कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। आपके पास यहाँ पे क्या है कि जिंक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिंक ऑक्साइड को जिंक मैग्नीशियम और कॉपर के साथ हीट करते हैं, इन विच केसेस विल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। सो बेटा जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड को किसके साथ, कॉपर के साथ, जिंक ऑक्साइड को किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो कहता है इनमें से इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ऑब्वियस है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ही सेम रिएक्टिविटी का डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेस रिएक्शन किसमें होगी, इट इज ओनली इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, हियर विल फॉर्म MgO+Z। नेक्स्ट उसने दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे आ गया बेटा MgO। अब यहाँ पे क्या है, Mg आए, कॉपर आए या जिंक आए। अब आपकी जो Mg के साथ Mg दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ना कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगी, ना ही कौन डिस्प्लेस करे, जिंक। तो यहाँ पे तीनों केस में क्या है, नो रिएक्शन। और जो आपका नेक्स्ट है वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर से करवाएंगे तो नो रिएक्शन, दोनों की सेम रिएक्टिविटी है, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगी। लेकिन जब यहाँ पे मैग्नीशियम यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे हम, जिंक यूज करेंगे, बोथ मैग्नीशियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दे कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच मेटल डू नॉट कोड इजीली, मतलब किनकी रस्टिंग नहीं होती, वही मेटल जो लो रिएक्टिव है, कौन, गोल्ड, प्लेटिनम आर द मेटल विच कैन नॉट कोड इजीली। थर्ड क्वेश्चन आपका व्हाट आर एलओए, तो व्हाट आर एलओए, एलओए आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। क्लियर, तो इसको एलओए की डेफिनेशन उसके बाद एग्जांपल दे सकते हो कि ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर, स्टेनलेस स्टील, एमलगम, these are the example of alloy. So these are your NCERT question on page number 55. Now we will discuss the NCERT and text question. MCQ we will discuss later on. So first we will discuss the question number 6. So there is a question number 6. What are the amphoteric oxide? Give 2 example of the amphoteric oxide. So we have discussed in the summary कि what are amphoteric oxide. Those oxide which shows both the behavior acidic as well as basic that are called amphoteric oxide। कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और जो बेस की तरह बिहेव करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड आर द 2 एग्जांपल। मींस द ऑक्साइड विच ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच बिहेव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जो एसिडिक भी हैं और कैसे हैं वो बेसिक भी हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7। इन द क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 2 मेटल which will displace hydrogen from the dilute acid and the 2 metals which will not। तो बेटा हमने जो रिएक्टिव सीरीज की थी उसमें कॉपर और लेड के बीच में हाइड्रोजन आता है। अब हाइड्रोजन किनको डिस्प्लेस करेगा, जो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, और किनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो लेड से ऊपर आपका जिंक भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है। क्लियर, तो आप यहाँ पे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन एग्जांपल दे सकते हो जिनको आपका हाइड्रोजन विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन, कि ये आपकी सारी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। लेकिन जो कॉपर, सिल्वर
गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, की एक मेटल एम है उसकी हमने रिफाइनिंग करनी है। सो व्हाट वुड यू टेक कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो बेटा जो कैथोड होगा वो होगा प्योर मेटल एम, क्लियर। और जो एनोड होगा वो आपका होगा इम्प्योर मेटल। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा उसी मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन। अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर एंड कॉपर सल्फेट। अगर हम सिल्वर की कर रहे हैं तो सिल्वर मेटल, प्योर सिल्वर मेटल, इम्प्योर एंड सिल्वर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, मींस जिस मेटल की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी मेटल का हम कोई भी सोल्ट सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। स्टेट एनी टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आप आयरन को रस्टिंग से आप कैसे बचा सकते हो। क्लियर, टू वे टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, कि आप आयरन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, बाय मेकिंग एलॉय, बाय एनोडाइजिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ऑयल वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। सो बेटा सिंपल बात है, नॉन मेटल कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव CO2। So this is metal plus oxygen, so this is non-metallic oxide. This is non-metallic oxide. कौन से ऑक्साइड है? non-metallic oxide. So जो metallic oxide थे that are basic in nature. तो non-metallic oxide कैसे होंगे? Acidic in nature. Clear? तो सिंपल सी बात है कि what type of oxides are formed when non-metal react combine with oxygen. जब non-metal ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो वो non-metallic ऑक्साइड बनाएंगे, और non-metallic ऑक्साइड आपके क्या है? एसिडिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बेटा 4 पार्ट है, चारों को समझना क्या है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। वेरी इजी, कि दैट आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, दे नॉट कोड इजिली, इनका कोरिजन नहीं होता, इसलिए उनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। Sodium, potassium, lithium are stored under the kerosene because they are highly reactive metal. They immediately catch fire when they comes in contact with the air. Aluminum is highly reactive metal, yet it is used for making the utensil for cooking. सबसे पहले बेटा कि जो एल्यूमिनियम है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि जो एल्यूमिनियम का जो कोरिजन होता है उसके ऊपर जो लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो लेयर किसका काम करती है? प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। मान लो एल्यूमिनियम का यूटेंसिल है, उसके ऊपर लेयर बन जाएगी Al2O3 की लेयर बन जाएगी। अब जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ये किसका काम करती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ये उस एल्यूमिनियम के फर्दर कोरिजन को रोकती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं फॉर मेकिंग द कुकिंग यूटेंसिल्स। कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि जो आपके कार्बोनेट थे मींस जो CO3 वाले और थे या जो S वाले थे उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया हमने। तो इसका रीजन बेटा ये है कि वी कैन नॉट गेट मेटल इजिली फ्रॉम कार्बोनेट एंड सल्फाइड डायरेक्टली, बट ऑन द अदर हैंड वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड वेरी इजिली एंड कंफर्टेबली, कि जो ऑक्साइड से हम मेटल को इजिली ले सकते हैं, लेकिन कार्बोनेट से और जो आपके सल्फाइड है उनसे मेटल को हम इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑक्साइड से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू हैव सीन दैट द ट्रांस्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद लेमन और टर्माइड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग ऑफ दीज वेसल्स। सो सिंपल बात है बेटा, उनके ऊपर किसकी लेयर बन चुकी है? कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर या कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन चुकी है। क्लियर? तो आपको पता है कि मेटल है कौन से? कॉपर एंड ब्रास। उसने बोला कॉपर वेसल। अब जो कॉपर है बेटा, कॉपर के ऊपर क्या है? कॉपर ऑक्साइड की लेयर या कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन चुकी है। कॉपर कार्बोनेट, क्लियर? कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट या कॉपर ऑक्साइड की। अब बेटा जो कॉपर कार्बोनेट है या कॉपर ऑक्साइड है, दीज आर ऑफ बेसिक नेचर। कैसा नेचर है उनका? बेसिक। और जो आपकी लेमन जूस है या टर्माइट जूस होता है आपका, दैट आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स दैट आर एसिड।
सो जब हम इस एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, जिस वजह से उनके ऊपर जो उस ऑक्साइड की लेयर, जो कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है, वो रिमूव हो जाती है एंड देन योर कॉपर वेसल अगेन स्टार्ट शाइनिंग। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि जो लेयर है वो बेसिक है और जो आपके लेमन जूस है वो क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पे एसिड और क्या बेस जब रिएक्ट करेंगे बनेगा यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर। तो उस सोल्ट और वाटर की वजह से जो वो सोल्ट, जो लेयर थी वो सोल्ट बन चुकी है और उस वाटर की हेल्प से हम उसको रन आउट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और आपकी जो कॉपर के वेसल हैं दैट स्टार्ट शाइनिंग अगेन। करेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। सो सिंपल बात है बेटा, मेटल आर दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट, एंड नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल आर electronegative. Metal react with dilute acid to release hydrogen gas. On the other hand, non-metal does not react with dilute acid. तो 3 पॉइंट आपने लिखने हैं यहाँ पे। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। नॉन मेटल आपकी जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे है, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द गिल्टर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। Unsuspecting, a lady give a set of gold bangles to him which is dipped in a particular solution. The bangles sprinkled like a new, but their weight was reduced. The lady was upset, but after a fruitful argument to the man, can you play the detective to find out the nature of the solution he has used? तो बेटा सिंपल सी बात है, उसको हम रॉयल वाटर कहते हैं। एक पर्सन था, वो डोर टू डोर जा रहा था, क्लियर, वो कहता था कि हम आपके जो गोल्ड के ऑर्नामेंट हैं उनको बिल्कुल साफ कर देंगे, जो उनका बेस डल हो चुका है। तो उसने ऐसा क्या सोल्यूशन वो ले रहा है जिसके हेल्प से उनको वो साफ कर रहा है। तो बेटा वो सोल्यूशन कुछ नहीं है, वो सोल्यूशन जो आपका था वो था रॉयल वाटर। क्या था वो? रॉयल वाटर। अब रॉयल वाटर क्या है? रॉयल वाटर बेटा आपका है एक मिक्सचर है किसका, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कि जो रॉयल वाटर है वो आपका मिक्सचर है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और किसका, नाइट्रिक एसिड का। मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl कंसंट्रेटेड एंड HNO3 कंसंट्रेटेड। क्लियर। अब जो उस गोल्ड स्मिथ जो अपने आपको बता रहा है उसके पास रॉयल वाटर था जिसको आप एक्वा रेगिया कहते हैं। अब उस पर्सन के पास एक्वा रेगिया था। जो आपका एक्वा रेगिया है वो एक मिक्सचर है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। किस रेशो में? 3:1 के अंदर। क्लियर। तो जब उसके अंदर हम गोल्ड बैंगल को डालते हैं तो बेटा वो गोल्ड को अपने अंदर ही डिसोल्व कर लेता है। गोल्ड को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसोल्व करता है। देयर इज अ गिवन अ फैक्ट फाइल इन योर बुक ऑन पेज नंबर 44। इट कैन डिसोल्व गोल्ड इवन थ्रू द नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू अलोन। एक्वा रेगिया इज हाईली corrosive fuming liquid, it one of the few reagent that are able to dissolve gold and platinum। कि उस बैंगल का जो वेट कम क्यों हुआ, उसने पर्सन ने एक्वा रेगिया यूज किया, रॉयल वाटर यूज किया। रॉयल वाटर जो क्या करता है वो गोल्ड को और प्लैटिनम को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। अब रॉयल वाटर क्या है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। Now question number 16, give reason why the copper is used to make the hot water tank, not steel. Explain why. Because beta copper is a good conductor of heat, that's why it is used for making the hot water tanks, not steel. So this is the reason, and an alloy of iron, कि ये एक alloy है किसका? आयरन का। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें कि जो स्टील है बेटा दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू कॉपर, सो दैट्स वाई कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग द हॉट वाटर टैंक। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द क्वेश्चन। सो आपके यहाँ पे MCQ और एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहता है जिसको हम बाद में आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक आपका NCERT इंटेक्स रहता है जो आपका पेज नंबर 46 के ऊपर है। क्लियर। सो दिस इज नाउ वी आर चैप्टर नंबर 3
is over. So complete it and write it on your fair notebook. So this is for today for over. Clear? So thank you.